पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, बात मत कर, लिखाएंगे ना, बनाओ हेडिंग। राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन, आपातकालीन बोल सकते हैं ना, लिखिएगा इसके अंदर। संकट की स्थिति, संकट की स्थिति का सामना करने के लिए बताइए कि प्रधानमंत्री की स्थिति होती इलेक्शन में लड़ने की अलग अलग। अगर वो विधान यदि वो लोकसभा का सदस्य मिनिमम 25 वर्ष, अगर राज्यसभा का है तो मिनिमम 30 वर्ष। तो प्रधानमंत्री के लिए कोई फिक्स की गई कि प्रधानमंत्री का होना चाहिए। अगर वो लोकसभा का है तो मिनिमम 25, अगर वो राज्यसभा से बना है तो उसमें 33 पर रखी थी। दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। जब ना हो तो 6 महीने बाद बदलना आवश्यक है, उसकी सदस्यता लेना। अभी आएंगे अपने प्रधानमंत्री आएंगे। चलो आवाज नहीं आप देखो। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए, संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। उन्नीस सौ पिछहत्तर में लागू आपातकाल यानी इमरजेंसी, आपातकाल में 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976। सर आप एक बार 42 वो एक और है ना 43, हाँ 3344 से 2 3 हाँ ये सर ला देना एक बार में क्या था, क्योंकि इनमें से एक ना एक फंसेगा। ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन बहुत बड़ा। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन बोल इसको पढ़ने के लिए दो एक क्लास लगती है। उस बात को उत्तर पाए 73 और 74 में आपकी भूमि मुकामी 1975 में लागू आपातकाल में 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर संकटकालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया, काम लगाना। लेकिन आपातकाल में इन प्रावधानों का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, इसको ध्यान में रखते हुए 44वें संविधान संशोधन 1978 44
ये कहने पर 19 भी मिल जाते तो कंफ्यूज होना पर 78 मिलते हैं। देखो क्या लिखा आपने 1978 नहीं लिखो पूरा बोलो इसको 44 संविधान संसद एक सिरुसो इसको ध्यान ऐसा कुछ बोला था हाँ क्या बोला था ध्यान में रखते हुए 44 संविधान संशोधन 1978 में इस तरह संशोधन किया गया कि संकटकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग ना किया जा सके नीचे लाइन लिखना संविधान की संकटकालीन प्रावधान निम्नलिखित इसमें एक नंबर डाल के लिखना अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 300 इसके अनुसार जब युद्ध इसके अनुसार जब युद्ध काम लगाना भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह बोर्ड पे लिखे सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जब अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर देश में शांति कायम की जा सकती है। नीचे लाइन से लिखना संसद की अनुमति के बिना यहाँ 2 माह 2 माह तक लागू किया जा सकता है परंतु इसके बाद संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। अब यह ध्यान रखना है जब मूल संविधान था तो यहाँ सशस्त्र विद्रोह जो लिखा रहा था आंतरिक अशांति क्या लिखा रहा था आंतरिक अशांति ठीक है तो इसका ही प्रयोग किया इसने इंदिरा और भारत में 1975 में क्या लगा दिया था आपातकाल। तो फिर 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस शब्द को काटकर ये शब्द जोड़ा ठीक है और फिर उसमें और भी संशोधन किया गया कि जब तक प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद लिखित में राष्ट्रपति के पास आपातकाल की घोषणा का आदेश नहीं भेजती तब तक राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा ठीक है ध्यान रखना है क्योंकि इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट बात की थी मंत्रियों से पूछा नहीं था ठीक है और आपातकाल लगा और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया और आधी रात से 24 जून
24 से 25 संविधान संशोधन में कौन करता है? संसद क्या पढ़ रहे हैं? पूरे संविधान संशोधन पढ़ा दिया। बता दो ना बेचारे को। हाँ बता दिया ना, संसद कर सकते हो बस। और संसद के दोनों सदन याद है? हाँ याद है आपको? उस दिन तो विधानसभा गई थी। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। सर उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। और फिर राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे मोल। नहीं फखरुद्दीन अली अहमद ही थे। सर कोरोना टाइम में आपातकाल लगा था क्या? तो उसमें प्रयोग किया था 1897 का एक महामारी एक्ट था, उस अंग्रेजों ने बनाया था, वो एक्ट लागू किया था शायद 1897 में। मुझे पढ़ा था उसको पर ध्यान नहीं लगा। 1800 कि उस समय भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, गांव थे जिनमें महामारी फैली थी। तो फिर अंग्रेज सरकार ने उसको बनाया था, उसका प्रयोग करते हुए देश में लागू किया था। जैसे धारा 144 लग चुकी है, कोई भी 4-5 व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते। सब ऐसी बात है। आपने देखा हो जब भी कोई एग्ज़ाम चल रही हो 10वीं 12वीं की, तो स्कूल के 100 मीटर दायरे तक धारा 144 लगी थी। दोस्तों दिखेगा अब तक इसका आगे हाँ नीचे का अब तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। एक 1962, 1964, 1975, सॉरी 1971 ये कब किया गया था? भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध। और जब 1975 में इंदिरा गांधी ने किया था आंतरिक अशांति के नाम पर। अब आंतरिक अशांति संविधान में लिखा हुआ है क्या? तो अब नहीं लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ था? सशस्त्र पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये लिख दिया था नहीं लिखा? माता क्यों करनी है? हाँ भी चलने चाहिए और मुंह भी चलना चाहिए। क्यों सब? क्या नाम है आपका? क्या नाम आपका? टीना। ये तो अच्छी बात है। अगर तो जो है वो अनुच्छेद 356 देखो पहले देख लेगा। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाता है तो हो जाता है इसका तो संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति कार्य करे। ऐसा ही राज्य एवं उसकी मंत्रिपरिषद के अनुसार ही राज्यपाल कार्य करे। और भी राज्यपाल के पास तो यदि राष्ट्रपति को या राज्यपाल को ऐसा लगे कि राज्य ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा तो उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करने क्या करते थे? सरकार को बर्खास्त और वहाँ क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन।
जैसे सामान्य दर होता है राष्ट्रपति। मध्य प्रदेश में कब कब लगा है? हमारे यहाँ टाइम है? हमारे यहाँ टाइम 1977, 1980 और शायद 1992। ये थोड़ा ध्यान में आ रहा है, बाकी तो 3 बार अभी तक मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये राष्ट्रपति देखो कैसे लगा सकता है, राष्ट्रपति अपने अनुसार भी लगा सकते हैं। अपने अनुसार मतलब सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कहने पर ही लगाया, परंतु यदि राष्ट्रपति को लगे कि वहाँ की सरकार ठीक से कार्य नहीं करती तो लगा सकता है, और उस राज्य का राज्यपाल को लगे कि सरकार ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही तो राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक समय इंदिरा गांधी ने इसका बहुत प्रयोग किया। अगर मान लो केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और दूसरे राज्य में बीजेपी दूसरी सरकार, पहले बीजेपी नहीं थी, बीजेपी 1980 में आई थी, पहले जनसंघ था, जनसंघ से ही चलते हैं, जनसंघ 1980 की समथिंग बना था, उसके बाद ही फिर ये बीजेपी हो गई। 1985 में नहीं वो 1885 के बाद की राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं कर सकता। तो इंदिरा गांधी ने इसका प्रयोग किया है। अगर मान लो वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो वहां की सरकार को बर्खास्त कर देते, जब तक पावर आती है तो सोलह सी बात है उसका प्रयोग कर। और यदि व्यक्ति को पावर का दुरुपयोग करे तो जनता तो किसी की नहीं होती। जब बापू जी के पहले चरण चुकी थी 8 दिन कुमार की, इसलिए जनता किसी की नहीं होती, ध्यान रखना। आपके साथ जनता है ऐसा नहीं है, आपका समय सही है इसलिए आपके साथ लोग हैं। हमारे किसी ने कहा था अनुच्छेद 356 कौन जनता जनता के यदि क्या लिख रहे थे अपन? यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से विफल ये लिखा रखो, विफल होने की स्थिति में से संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा अब कब कर सकता है? पॉइंट डाल के पहला पॉइंट इसमें दे देना। राज्यपाल के प्रतिवेदन मतलब होता है रिपोर्ट। राज्यपाल के प्रतिवेदन पर यदि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। आगे संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर दिया जाता है तो 6 माह तक ही राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू किया जा सकता है। 19
दिसंबर 2018 19 दिसंबर 2018 से जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अभी भी लग रहा है। और क्या, क्यों? वहाँ का भी राज्य सरकार का चुनाव हुआ। क्यों लग रहा है? चुनाव वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं है, चुनाव नहीं हो सकता। सरकार की जाती है, केंद्र सरकार जब जाएगी और वहाँ स्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं हो पा रही है कि वहाँ चुनाव करवा सकते। अब देखो सरकार की तानाशाही देखना, 2016 में अरुणाचल प्रदेश, इधर देखो, बेटी बात नहीं, बेटी बोलती है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इन 3 राज्यों में 2016 में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, यानी केंद्र सरकार के कहने पर राष्ट्रपति। ठीक है, ये सरकार की तानाशाही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच की और इन 2 राज्यों में राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर दिया और जो पुरानी सरकारें थी उनको बहाल कर दिया, यानी पुरानी सरकार को वापस वहाँ पर सरकार संचालित हो रही। ये किस लिए किया था, इसे देखते हैं सरकार की तानाशाही, क्योंकि यहाँ पर दूसरी दल की सरकार बनी हुई और केंद्र में बीजेपी, जैसे इंदिरा गांधी करती थी, परंतु उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो किस दल की ओर झुका हुआ है, इन चीज का ध्यान रखना। और इसमें अभी भी लगा एक पॉइंट में लिख लो और संकटकालीन खत्म हो जाएगी, और इस तरह राष्ट्रपति आपका। तीसरा लिखिएगा वित्तीय संकट, हाँ रूपी पैसे वाला संकट। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय संकट नहीं लगा, ठीक है, और ये अनुच्छेद 307। अरे ऐसे याद रख लेना, गेम है 352, 356, 44 का गेम है दोनों, 360, इसे याद रख, 52, 56, 60। देखो जब राष्ट्रपति को, देखो जब राष्ट्रपति को यहाँ विश्वास हो जाएगी, किसी भी राज्य सरकार यहाँ विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है, जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। पूछ लेते हैं। तो राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। एक लाइन याद रख लोगे कि देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय संकट लागू नहीं हुआ है ना। जब सरकार ने नोटबंदी की थी तब लगा था ऐसा कि हो सकता है, लेकिन फिर भी तो सरकार ऐसा क्यों करना चाहे? जब सरकार ने ही नोटबंदी की, केसेस कम आ रहे तो सरकार उसकी बदनामी थोड़ी करवाए। वित्तीय आपातकाल में रहता है कि जो नौकरी पेशा लोगों की सैलरियों में कटौती की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी में सामान्यतः कटौती नहीं होती। इनकी कटौती ऐसी होगी कि अगर सैलरी 50,000 डालते तो कम डलेगी, ऐसे कटौती होगी। फिर वो बाद में जाएगी जब वित्तीय संकट लागू होगा
आवश्यकता को ठीक है। ये रखो। जैसे आप भी पैसे निकालने गए तो एक लिमिट रहेगी, इतने पैसे ज़्यादा बैंक से नहीं निकाल सकते। तो इस तरह आपका राष्ट्रपति समाप्त हुआ। लेकिन एक छोटा सा अपन नोट बना के लिख लेंगे, कभी परीक्षा पूछ ले कि राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है भारत में, तो उसके बारे में अगर कभी परीक्षा में प्रश्न बन जाए तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करने की लिखवाएंगे भी, जैसे थोड़ा बहुत आपको बता देंगे ताकि आपको याद। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका, यानी उसमें जाएगी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। देखो एक हिरार्की है, अपन हिरार्की देख लेते हैं कैसे पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। अपन ने संसद पढ़ा, उसकी समतुल्य विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल भी पढ़ा, फिर ही पढ़ा। इसके बाद अपन पढ़ा राष्ट्रपति, मतलब संसद में लोकसभा राज्यसभा गई और इसमें भी विधानसभा और विधान। अब अपन ने राष्ट्रपति पढ़ा, राष्ट्रपति के बाद अपन प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, इसके बाद यह पढ़ेंगे, इसके बाद राज्यपाल, क्या पढ़ेंगे राज्यपाल, उसके बाद भी पढ़ेंगे सीएम। ये ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बुलाओ बिल्कुल अभी कुछ